ये कहानी है वर्ल्ड वार 2 की। जब सोवियत यूनियन ने वार खत्म होने के बाद सभी जर्मन सोल्जर्स को कैदी बना लिया था। मूवी के शुरुआत में हमें साइबेरिया में मौजूद एक प्रिजन कैंप को दिखाया जाता है। यहाँ पर बहुत सारे कैदी होते हैं। ये सब के सब जर्मन सोल्जर्स है। दरअसल वर्ल्ड वार खत्म हो चुकी है और जितने भी जर्मन सोल्जर्स हैं उन्हें यहाँ पर कैदी बनाया गया है, जिनसे यहाँ पर काम करवाया जाता है। इन्हीं में एक कैदी जिनका नाम क्लेमेंट फोर है, जिसे 25 सालों की सजा हुई है। मतलब कि 25 साल उन्हें यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी। वो यहाँ से भागना चाहता है क्योंकि वो अपनी वाइफ और अपनी बेटी के पास जाना चाहता है। यहाँ पर पहरा बहुत ही हार्ड होता है, यानी कि यहाँ से भागने का मतलब सिर्फ मौत है। चारों तरफ सिर्फ बर्फ और ठंड है। अगर कोई भी कैदी यहाँ से गलती से भी भागा तो उसकी ठंड की वजह से मौत हो जाएगी। पर क्लेमेंस को इस बात की कोई भी टेंशन नहीं है। वो सिर्फ यहाँ से भागना चाहता है और एक रात उसे मौका मिल जाता है। वो कोयले की गाड़ी में बैठकर यहाँ से निकल जाता है। रात को जब वो आसमान को देखता है तो तारों को देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होती है, लेकिन तभी अचानक से गाड़ी रुक जाती है। जब वो गाड़ी से अपना सर बाहर निकालता है तो सोवियत का एक ऑफिसर उसे देख लेता है, जिसके बाद उसे कैंप वापस लाया जाता है और उसे जमीन में बने हुए एक छोटे से सेल में डाल दिया जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, ऊपर से बारिश भी बरस रही है। साथ ही उसे खाने के लिए खाना नहीं दिया जाता, पर वो उस टॉर्चर से सर्वाइव कर लेता है। 3 दिनों के बाद वार्डन उसे बाहर निकालता है और कहता है कि तुम्हारे साथी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसके बाद उसी जगह पर आता है जहाँ पर उसके साथी होते हैं, जो उसे देखकर बहुत ही गुस्से में होते हैं क्योंकि पिछले 3 दिनों में क्लेमेंस की वजह से इनमें से किसी को भी खाना नहीं दिया गया है और ये सब के सब क्लेमेंस के ऊपर अपना गुस्सा उतार देते हैं। वो क्लेमेंस को बहुत ही बुरी तरीके से मारते हैं, जिसकी वजह से क्लेमेंस जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एक डॉक्टर है, जो कि इन्हीं कैदियों में से एक डॉक्टर है, वो क्लेमेंस को चेक करने लगता है। क्लेमेंस कहता है कि मैं यहाँ पर रहकर मरना नहीं चाहता, मैं अपने वाइफ और अपनी बेटी के पास जर्मनी जाना चाहता हूँ। डॉक्टर कहता है कि यहाँ से भागना नामुमकिन है और अगर तुम यहाँ से भाग भी गए तो ठंड की वजह से मारे जाओगे। और सच ये भी है कि अगर तुम नहीं भागे तो भी मारे जाओगे, क्योंकि जो सोवियत वाले तुमसे लेड की खोदाई करवाते हैं वो धीरे धीरे हवा के साथ तुम्हारी बॉडी में जाता है, जिससे इंसान को खतरनाक बीमारी होती है, जिस बीमारी से कोई भी इंसान बच नहीं सकता। और इसीलिए डॉक्टर खुद भी बीमार होता है। वो कहता है कि तुम्हें भागना जरूर चाहिए। वो उसे अपने कमरे में लेकर आता है, उससे अपने कपड़े देता है और बताता है कि रेलवे लाइन पर जगह जगह पर खाना छुपा हुआ है, और वो अपने जूते भी उसको देता है और साथ में अपनी गन भी उसको दे देता है। असल में डॉक्टर खुद भी कभी यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन अब उसको पता है कि वो ज्यादा दिन यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसका यहाँ से भागने में कोई भी मतलब नहीं है। इसीलिए उसने जो खुद के लिए तैयार की थी वो सारा सामान वो क्लेमेंस को दे देता है। साथ ही वो उसको अपना लंच बॉक्स भी दे देता है और कहता है कि तुम अगर यहाँ से सही सलामत भाग गए तो ये मेरी फैमिली को दे देना और उनसे कहना कि मैं अब इस दुनिया में नहीं हूँ। उसी रात एक बर्फीला तूफान आता है, जिसका मौका उठाकर क्लेमेंस एक बार फिर से उस जेल से भाग जाता है। सुबह ये बात वार्डन को पता चल जाती है। वो डॉक्टर के पास आता है, पर अब डॉक्टर मर चुका है। वार्डन इस बात से बहुत ही गुस्सा होता है कि क्लेमेंस एक बार फिर से भाग गया। वो अपने सिपाहियों को उसको पकड़ने के लिए भेजता है, लेकिन किसी को भी उसका पता नहीं चलता। सब कहते हैं कि वो मर गया होगा, क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और साथ में ठंड भी काफी ज्यादा है, जिसमें कोई भी इंसान ठंड की वजह से मर जाएगा। लेकिन वार्डन को पूरा अंदाजा होता है कि क्लेमेंस अभी भी जिंदा है, इसीलिए वो उसकी तलाश जारी रखता है। दूसरे सीन में हमें क्लेमेंस को दिखाया जाता है, जो बर्फ के तूफान को सहता हुआ आगे तेजी से जा रहा था। आज उसे बर्फ में चलते चलते तकरीबन 9 दिन हो गए हैं। तभी उसे डॉग्स की आवाज सुनाई देती है। जब वो पीछे देखता है तो पाता है कि उसकी तरफ एक स्लेड आ रही है। वो वहीं पर ही लेट जाता है और स्लेड उसको रोंगता हुआ ऊपर से चली जाती है। तभी इसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि ये सिर्फ एक सपना था और क्लेमेंस को आपको देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो कई दिनों से चलता है, इसीलिए वो बहुत ही थक जाता है। उसका खाना भी खत्म हो जाता है और साथ में वो प्यासा भी है, इसीलिए वो वहीं पर गिरकर बेहोश भी हो जाता है। कुछ देर के बाद तो होश आता है। दरअसल उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। तभी वो देखता है कि उसके सामने एक सील है। वो अपनी गन निकालता है और उस पर निशाना लगाने लगता है। वो सील को गोली मारता है, लेकिन सील वहाँ से भागने लगती है। क्लेमेंस उसका पीछा करता है और तभी वो एक बर्फ के चट्टान के पीछे गिर जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके आंखों से ओझल हो, क्लेमेंस उस पर निशाना लगाता है और उसको गोली मार देता है, जिससे सील मर जाती है। इसका मतलब कि क्लेमेंस के बाद अब खाना भी आ चुका है। क्लेमेंस ने आज पेट भरकर खाना खाया है। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए आराम करता है और आराम करने के बाद वो फिर से यहाँ से निकल
जाता है और उसके पास एक कंपास भी होता है जिससे वो अपनी डायरेक्शन लगातार देखता रहता है। साथ ही वो अपने दिमाग को एक्टिव रखने के लिए खुद से बातें करने लगता है। 2 महीनों से वो लगातार आगे चल रहा है। तभी एक दिन उनके सामने एक सूखा हुआ पेड़ उन्हें दिखाई देता है जिसे देखकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आर्कटिक के बर्फीले इलाके को वो पार करने वाला है। दूसरी तरफ में वार्डन को दिखाया जाता है जो कि अब भी क्लेमेंस को ढूंढने में लगा हुआ है। वो अपने सोल्जर को कहता है कि तुम 500 रेडियस किलोमीटर में जितने भी इलाके हैं उनको इन्फॉर्मेशन पहुंचा दो, मुझे पूरा अंदाजा है कि वो अब भी जिंदा है। इसके बाद में क्लेमेंस को दिखाया जाता है जो कि अब जंगल में पहुंच गया है। वहाँ पर सब पेड़ पूरी तरह से सूखे होते हैं। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा बर्फीला तूफान आने लगता है जिससे वो सभी पेड़ टूटने लगते हैं। लेकिन इन्हीं पेड़ों में से एक पेड़ क्लेमेंस के ऊपर गिर जाता है। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी होती है, वहाँ पर 2 लोग होते हैं जो यहाँ पर सोने की तलाश में आए होते हैं। वो दोनों मिलकर क्लेमेंस की जान बचा लेते हैं। अभी तीनों के तीनों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। असल में ये तीनों यहाँ से निकलना चाहते हैं और मौसम भी पूरी तरह से बदल चुका है। बर्फ पिघल चुकी है और नदियों का बहाव भी पहले जैसा हो गया है। ये तीनों के तीनों एक लकड़ी से राफ्ट बनाता है और उस पर चढ़कर ये नदी का ट्रेवल करते हैं। लेकिन तभी नदी का बहाव तेज हो जाता है और उनमें से एक साथी नदी में गिर जाता है। क्लेमेंस अपनी जान की परवाह किए बगैर उसको बचाने के लिए नदी में कूद जाता है और बहुत मुश्किल से वो उस साथी को नदी के किनारे ले आता है। लेकिन इनका जो दूसरा साथी होता है वो राफ्ट पे अकेला ही आगे बढ़ जाता है। कुछ देर के बाद वो उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह पर उन्होंने अपने साथी के साथ सरवाइव किया था। उनके पास वो सोने के टुकड़े भी होते हैं जो उनके साथियों ने और उन्होंने जंगल में ढूंढे थे। उसके मन में लालच आने लगती है। वो सोचते हैं कि मेरा साथी तो मर गया है और अब ये सारा का सारा सोना मेरा होगा। लेकिन कुछ ही देर के बाद उसका साथी और क्लेमेंस दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। अब क्लेमेंस ने जिस आदमी की जान बचाई है वो समझ जाता है कि उसके साथी ने उसके साथ धोखा किया है। वो जानबूझकर वहाँ से राफ्ट लेकर चला गया था, जिसके बाद वो आदमी उन्हें गोली मार देता है। फिर वो आदमी और क्लेमेंस दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ से निकलना इतना आसान नहीं है। ये लगातार आगे बढ़ते हैं लेकिन अब यहाँ पर कई महीने हो चुके हैं। एक बार फिर से इनका सामना बर्फ से होता है। अब ये लगातार बर्फ में आगे बढ़ने लगते हैं। क्लेमेंस के साथ जो आदमी होता है उसके पास बैग होता है और उसमें सोना होता है। क्लेमेंस कहता है कि वो बैग मुझे दे दो, तुम बहुत ज्यादा थक चुके हो। लेकिन उसे लगता है कि क्लेमेंस उसका सोना चुराना चाहता है, इसीलिए वो उस बैग से क्लेमेंस पर हमला करने लगता है, जिस वजह से क्लेमेंस ऊपर से नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से क्लेमेंस बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद भेड़ियों की आवाज से इनकी आंखें खुलती है। वो देखता है कि बहुत सारे भेड़िए इनकी तरफ इनका शिकार करने के लिए आ रहे हैं। वो अपनी जान बचाने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन भेड़िए उनका पैर पकड़ लेते हैं और पेड़ भी बहुत ज्यादा पतला होता है जिससे पैर टूट जाता है। और इससे पहले कि क्लेमेंस पे और भेड़िए हमले करें तब अचानक उन्हें गोलियां चलने की आवाज सुनाई देती है। असल में पास ही में यहाँ पर लोकल लोगों ने भेड़ियों को मार दिया होता है। वो क्लेमेंस की जान बचाते हैं और उन्हें अपने गांव में लेकर आते हैं। वहाँ पर उनका ट्रीटमेंट भी वो लोग करते हैं। क्लेमेंस जब होश में आता है तो वो देखता है कि वो एक गाँव में है। वो देखकर उन्हें बहुत ही खुशी होती है। लेकिन तभी उन्हें सोवियत यूनियन का एक मैसेज सुनाई देता है जो उन कबीले वालों को बताता है कि एक जर्मन सिपाही जो हमारे कैंप से भाग गया है और किसी ने अगर उन्हें शेल्टर दिया तो वो मारा जाएगा। ये सुनने के बाद वहाँ पर जो लोकल लोग होते हैं वो क्लेमेंस को कहते हैं कि अब तुम्हें यहाँ से जाना होगा, तुम्हारी जान को यहाँ पर खतरा है। वो क्लेमेंस को सफर के लिए बहुत ज्यादा खाना और एक डॉग भी देते हैं ताकि सफर में उसका एक साथी भी हो। वो अपने डॉग के साथ लगातार 1 साल पैदल चलता है। इस जगह पर पहुँचता है जहाँ पर बहुत ज्यादा मिल वर्कर्स होते हैं। क्लेमेंस का डॉग उनके पास चला जाता है। क्लेमेंस अपने डॉग को बचाने के लिए वहाँ पर जाता है। मिलके वर्कर्स क्लेमेंस को पहचान देते हैं, इसीलिए वो क्लेमेंस को अपने ओनर के पास लेकर आते हैं। क्लेमेंस सारी कहानी उन्हें बताता है जिस पर उस आदमी को बहुत ही दुख होता है। जिसके बाद वो क्लेमेंस को एक ट्रेन में बिठा देता है जो जर्मनी जा रही है ताकि वो यहाँ से निकल सके। क्लेमेंस ये देखकर बहुत ही खुश हो रहा था कि वो जल्दी ही अपनी फैमिली के पास वेस्ट जर्मनी पहुँच जाएगा। अब रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है। क्लेमेंस देख लेता है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा सोवियत सोल्जर्स हैं। वो समझ जाता है कि मिल के वर्कर्स ने और उसके ओनर ने इनके साथ धोखा किया है। दरअसल उन्होंने पहले ही वार्डन को उस ट्रेन के बारे में बता दिया था और वार्डन उनका स्टेशन पर इंतजार कर रहा होता है। पर इससे पहले कि वार्डन उस पर पहुंचता, क्लेमेंस अपने डॉग के साथ ट्रेन से उतरकर भागने लगता है। सोवियत के सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं और तभी क्लेमेंस देखता है कि उसके सामने वार्डन खड़ा है। वार्डन उसे गिरफ्तार करना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो उनको गिरफ्तार करता तभी उसका डॉग जो उसके साथ होता है वो वार्डन पर हमला कर देता है, जिससे उससे भागने का
का मौका मिल जाता है। क्लेमेंस यहाँ से भागना शुरू कर देता है, तभी पीछे उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वो समझ जाता है कि उसके डॉग को मार दिया गया है। यह देखकर क्लेमेंस को बहुत ही दुख होता है, लेकिन वो यहाँ पर रुक नहीं सकता। वो वहाँ पर फिर से भागता है। वो लगातार भागता रहता है। सोवियत के सोल्जर्स भी उसका पीछा कर रहे थे। क्लेमेंस एक ब्रिज के ऊपर चल जाता है, जिसके नीचे से ट्रेन गुजरती है। उसके नीचे से एक ट्रेन गुजरती है। वो उस पर छलांग लगाकर बैठ जाता है। इस तरह से एक बार फिर से वो सोवियत सोल्जर से बच जाता है। अब वो लगातार कई महीनों से अपने सफर को पूरा करता है। वो बहुत ही भूखा होता है। वो एक मेले में पहुंचता है, जहाँ पर बहुत ही लजीज खाने होते हैं, लेकिन क्लेमेंस के पास पैसे नहीं होते। वो देखता है कि दो लड़कियां पैनकेक बेच रही हैं। उसे पता होता है कि वो उसे नहीं खरीद सकता, इसीलिए वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी इन दो लड़कियों में से एक लड़की को क्लेमेंस पर रहम आ जाता है। वो एक बच्चे को पैनकेक का टुकड़ा देती है और वो कहती है कि उस आदमी को जाकर दे दो। क्लेमेंस उसे खाकर बहुत ही खुश होता है। असल में वो सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया में पहुंच चुका है, जहाँ पर एक आदमी उसे देख लेता है। उसे क्लेमेंस पर बहुत ही शक होता है, इसीलिए वो क्लेमेंस का पीछा करता है। क्लेमेंस एक चर्च पर आता है, जहाँ पर वो प्रे करता है और वो आदमी भी वहाँ पर आ जाता है। वो आदमी उन्हें कहता है कि तुम डरो मत, मैं भी पहले बेजनर था और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वो उसे अपने घर पर लेकर आता है और आज से कई साल पहले आज वो अपनी असली रूप में आया है। वो आदमी उसके लिए एक पासपोर्ट बनवाता है और कहता है कि तुम अब अपने घर वापस जा सकते हो। क्लेमेंस बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। वो ईरानियन बॉर्डर पर आता है, जहाँ पर वो अपना पासपोर्ट दिखाता है और उसे बॉर्डर क्रॉस करने की इजाजत मिल जाती है। क्लेमेंस ये सोचकर बहुत ही खुश होता है कि अब वो अपनी फैमिली के पास जाएगा। और जब वो बॉर्डर को क्रॉस करता है तो उसको सामने एक रोशनी वाली चीज दिखाई देती है, जिसके बाद वो देखता है कि उसके सामने वार्डन खड़ा है। वो पीछे देखता है तो उसे एहसास होता है कि वो अभी भी सोवियत की जमीनों पर है। इसका मतलब ये है कि वार्डन अभी उसको गिरफ्तार कर सकता है। ये देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता है कि उसकी 7 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, क्योंकि वो आज से 7 साल पहले वो सोवियत की जेल में था। और 7 साल के बाद जब वो अपने घर जा रहा था तो वार्डन ने उन्हें पकड़ दिया। तभी वार्डन उसके सामने से हट जाता है। ये देखकर क्लेमेंस को यकीन ही नहीं हो रहा था। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन वार्डन उन्हें नहीं रोकता। ये देखकर उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। असल में क्लेमेंस के जिंदा रहने वाले और घर जाने वाले जज्बे ने वार्डन को बहुत ही इम्प्रेस कर दिया था, पर वो उन्हें नहीं पकड़ता। पर वहाँ पर वार्डन की भी जीत हो जाती है, क्योंकि 7 साल पहले उन्होंने एक कसम खाई थी कि मैं किसी भी कीमत में क्लेमेंस को पकड़ूंगा, और आज उसने क्लेमेंस को पकड़ लिया। इसका मतलब ये है कि क्लेमेंस की जीत हो गई। इसके बाद वो क्लेमेंस को जाने देता है। फिर कई दिन के बाद वो वेस्ट जर्मनी पहुंच जाता है और वो अपने घर में जा रहा था, क्योंकि आज क्रिसमस का डे है। वो देखता है कि उसकी वाइफ और बेटी चर्च के लिए निकल रही है। क्लेमेंस उसका पीछा करता है और वो चर्च पर पहुंच जाता है, जहाँ पर चर्च में उसकी बेटी उसको देख लेती है और वो अपने डैड को पहचान लेती है और उसके गले लगती है। अब क्लेमेंस कई सालों के बाद अपने वाइफ से भी मिल चुका है। इसी के साथ इस मूवी का यहीं पर ही एंड होता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना।